भाषण के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट पर भाषण में मोदी सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। इसके अलावा इंटर्नशिप स्कीम को उन्होंने मजाक बताया। राहुल ने अपने भाषण में पेपर लीक, जाति जनगणना की बातें भी उठाई। हालांकि राहुल ने कहा कि चक्रव्यूह रचकर सरकार शिव की बारात को हरा नहीं सकती। चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश का हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया। उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद संग्राम छिड़ा हुआ है। ओल्ड राजेंद्र नगर में शनिवार शाम को राउज आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 3 छात्रों की बारिश का पानी के भर जाने से मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद दिल्ली में बड़ा बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत से छात्रों में भी व्यापक गुस्सा है। छात्र सड़क पर जमे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और मारे गए छात्रों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कल भी छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और शाम को मोमबत्ती जलाकर मारे गए तीनों छात्रों को श्रद्धांजलि दी गई थी। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के भी इंतजाम है। आज ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे वाली जगह पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने धरने पर बैठे छात्रों से बातचीत की। अब हम चलते हैं सीधे ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, अभी फिलहाल के लिए क्या अपडेट है, किस तरह की कार्रवाई यहां पर ओल्ड राजेंद्र नगर में हो रही है? हमने सुना है कि काफी ज्यादा एक्शन है एमसीडी की तरफ से, और दूसरा वहां पर जो छात्र हैं उनमें किस तरह का गुस्सा है, क्या है अब उनकी मांगे, क्योंकि ये तो एक बड़ा सेंटर है जहां पर काफी बच्चे पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, मैं विपिन जी आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। जो एमसीडी की कार्रवाई की हम बात कर रहे हैं वो सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि बिल्कुल जो राउज आईएएस स्टडी सर्कल है, इसके सामने की बिल्डिंग के बाहर भी यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट किया गया है, जो सीवर लाइन के ऊपर पूरी जमीन बना दी गई है, धड़ा बना दिया गया है, उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। एमसीडी के बुलडोजर यहाँ पर सुबह से ही कार्रवाई कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और ठीक पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, बीच में बैरिकेड्स है और इसके दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं जो कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एस्पिरेंट्स भी हैं इनमें, और इसमें अब एबीवीपी और एनएसयूआई के स्टूडेंट यूनियंस भी शामिल हो चुके हैं। तो थोड़ा सा पॉलिटिसाइज मैटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं हमारे साथ जो अपनी बात बताना चाहते हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जिन 3 छात्रों की मौत हुई है बेसमेंट में पानी भरने से, उनको लेकर आप बताएं, आप यहाँ पर सुबह से ही हैं, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कुछ आप लोगों की चिंताएं हैं? हम सुबह से नहीं, परसों शाम से हम इधर हैं। परसों शाम से मैम हम आए थे, परसों शाम को आए, फिर उसके बाद हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? क्योंकि हमारा दोस्त, क्योंकि कल को हम भी हो सकते थे ना इधर, कल को हम भी हो सकते थे। बिकॉज मैं तो ये बगल वाली कोचिंग है शुभ्रा रंजन, इसमें मैं कोचिंग कर रहा हूँ अभी, और मैम यहाँ
पर क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब हमारे उसको नहीं दिखाया जा रहा है। एक तरह से यहाँ पर मतलब कुछ वो आ गए हैं, ग्रुप्स आ गए हैं, एबीवीपी जेएनयू साथ कैमरामैन को कहूंगी कि आप तस्वीरें भी दिखाएं। एबीवीपी जेएनयू के कुछ ग्रुप्स आ गए हैं जिनको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मैटर को। जो हम जेन्युइन जो यहाँ के है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, उनकी मतलब उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आप बताएं, आपने यहाँ पर एक ये भी अपना पैम्पलेट लेकर खड़ी हुई है, क्या कुछ कहना चाह रही है? ये जो हमने लिखा है, दिस इज नॉट जस्ट अ लॉस ऑफ लाइफ, इट्स अ लॉस ऑफ अ ड्रीम, लॉस ऑफ एन एस्पिरेशन एंड अ यूथफुल पोटेंशियल ऑफ दिस कंट्री। हमें ये समझो कि ये जो भी एक्शन चल रहा है ये आफ्टर दिस प्रोटेस्ट, यही एक्शन अगर 7 दिन पहले होता तो आज ये लोग जिंदा होते, हमारे दोस्त जिंदा होते और हमारे अंदर एक होप होता, एक सेफ्टी का अश्योरेंस होता। लेकिन आज वी आर होपलेस, वी डोंट नो जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल तो होगा ही, जब हम कौन सी सेफ्टी के साथ यहाँ फिर से आएंगे। और ये जो एक्शन अभी ले रहे हैं, राइट एक्शन एट राइट टाइम इज द सॉल्यूशन। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि पहले भी आप लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स की गई हैं कि यहाँ पर कई सारे ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। जी, प्रॉब्लम ये है कि एक्शन नहीं लिया जाता है। आज यहाँ पे घटना के बाद ही लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा संगठन में ही शक्ति होती है कही जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा टाइम इतना बेनिफिशियल है कि हम ये सब प्रोटेस्ट में लगे रहें कि हम पढ़ाई करें। खैर, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है कि यहाँ के सिक्योरिटी रेगुलेशंस चेक करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, इन मालिकों की जिम्मेदारी होती है जो इतना बड़ा नेक्सस चला रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोचिंगें खोल के बैठे हुए हैं। ये इनकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि 2-2 लाख रुपए फीस है यहाँ पे और यहाँ सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है। बिल्कुल विपिन जी, जो छात्रों का गुस्सा है इस बात को लेकर है कि अगर बिल्डिंग के नक्शे की बात की जाए तो एमसीडी ने ही सैंक्शन किया होगा और एमसीडी को ये भली भांति पता होगा कि यहाँ पर लाइब्रेरी भी चलाई जा रही है बेसमेंट में, जिसकी इजाजत नहीं है। तो यही गुस्सा, यही मांग छात्र कर रहे हैं कि प्रशासन की और सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो सके। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए दीपाली। तो लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन छात्रों की तरफ से जारी है और दूसरी तरफ दीपाली ने हमें तस्वीरें भी दिखाई कि एमसीडी का बुलडोजर भी लगातार वहां पर एक्शन ले रहा है। लेकिन ये सब कुछ बस एक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इसका कोई बड़ा समाधान और सॉलिड समाधान निकलना चाहिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका दीपाली इस अपडेट के लिए। तो एक तरफ छात्रों का धरना प्रदर्शन है, गुस्सा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, जबकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली कोचिंग हादसे की गूंज संसद के अंदर भी सुनाई दी। बीजेपी ने एमसीडी पर सवाल खड़े किए और हादसे के लिए दिल्ली की आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अभी जो घटना हुई है वो बहुत हृदय विदारक है और पीड़ादायक है कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया। मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। ये अपने आप में एक लापरवाही नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का एक आपराधिक कृत्य है, एक प्रकार की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, जिसमें जानते बूझते बच्चों को उस हद तक उनके जीवन को खतरे में डालने के तक ले जाया गया। कांग्रेस ने भी कोचिंग सेंटर हादसे के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और इस मामले की जांच की मांग की है। There is sadly a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. That is rampant in the city. The corporation also has responsibility on this. So I have seen in the hands of a journalist a certificate of clearance issued on the 9th of July, sir, by the corporation, allowing these people to do what they're doing, saying they're in compliance. Now, this kind of thing will have to be corrected, sir. इधर आम आदमी पार्टी ने हादसे में मारे गए छात्रों के प्रति संवेदना जताई है और इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को ये अपार कष्ट जो उनके ऊपर आया है उसको सहन करने की शक्ति दे। जहां तक इस घटना का विषय है, कई कोचिंग सेंटर अपने बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाते हैं, क्लासेज चलाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। किन अधिकारियों के साथ मिली भगत करके ये किया गया, उन पे कार्रवाई होगी।
इधर दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे पर क्यों मचा है बवाल और छात्रों की मौत का कौन है आखिर जिम्मेदार? आज आवाज अड्डा में हम भी इसी पर एक बड़ी चर्चा करेंगे। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और बात बाजार की। पहले हफ्ता था, हफ्ते का पहला दिन था आज बाजार का, और जहां पर हमने एक रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद मुनाफा वसूली देखी। सेंसेक्स और निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। इंट्राडे में सेंसेक्स ने 81,908 तो निफ्टी ने 24,999 का रिकॉर्ड छुआ। बैंकिंग शेयरों में ऊपरी स्तर से आज बिकवाली रही, तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी। आज के बाजार में सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, पीएससी, ऑटो शेयरों में देखने को मिली, तो एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स आज गिरावट के साथ बंद हुए। ओला इलेक्ट्रिक का मेगा आईपीओ का ऐलान हो चुका है। इसका प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए के बीच रखा गया है। 2 अगस्त को आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगा। आईपीओ पर कंपनी के सीएमडी भावेश अग्रवाल से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी यतिन मोता ने। बहुत सारी चीजें स्पेकुलेशन इस आईपीओ के शुरू से हम देख रहे हैं। वैल्यूएशन को लेके मार्केट अपना फिगर दे रही है, आपने एक फिगर रखा है, तो अब क्या बात बन रही है वैल्यूएशन को लेके, और आपको लगता है कि इस वैल्यूएशन पे आपके पास सफिशिएंट डिमांड है जिससे ये पूरा आईपीओ सेल थ्रू हो जाएगा? यतिन, पहले आपको बहुत धन्यवाद कि आप आए हमसे मिलने के लिए, और जैसा आपने बोला ये बहुत एक्साइटिंग फेज है हमारे लिए भी, एंड मार्केट से भी हमें बहुत अच्छी सेंटिमेंट की फीलिंग आ रही है। हमने जो आईपीओ की प्राइसिंग करी है, ये आईपीओ की प्राइसिंग हमने ये सोच समझ के करी है कि एक अग्रेसिव प्राइस हो, मतलब उसमें लोगों को अच्छा लगे प्राइस, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि ये इंडिया स्टोरी है। दिस इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी जी, इंडियन ईवी स्टोरी, न्यू एज कंपनी, न्यू एज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो हम चाहते हैं कि पूरा जो इंडिया का मार्केट है, पब्लिक मार्केट है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो हमारे साथ इस स्टोरी में जुड़े। इसलिए हम इस स्टोरी को जल्दी लेके आए हैं। ये कंपनी को 4-5 साल पहले शुरू हुई थी जी, तो मैं 4-5 साल में ही हम इसको पब्लिक मार्केट्स में ला रहे हैं, और हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। आपको हमारे नंबर्स में दिख रहा होगा, FY23 से FY24 में 90% हमारा रेवेन्यू ग्रो हुआ है। तो इसको हम मार्केट ला रहे हैं, मार्केट में इसका प्राइसिंग एक अग्रेसिव प्राइसिंग रख रहे हैं ताकि सारे इन्वेस्टर्स को एक्साइटमेंट मिले, और ये जो इंडिया का इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल हो या रिटेल हो या HNI हो, सब इस स्टोरी में हमारे साथ जुड़े और हम साथ मिलके पूरा ईवी इकोसिस्टम बनाएं। बाइक तो हमने लास्ट ईयर अनाउंस की थी। बाइक में बहुत इंटरेस्ट है लोगों का। बाइक में ना एक यूथ की एक अलग पल्स होती है, एंड मुझे भी बहुत पसंद है बाइक्स पर्सनली। तो इस 15 अगस्त को भी हम मेजर अनाउंसमेंट्स करेंगे, तो वो आई होप लोग देखेंगे, एंड बाइक्स विल बी द नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी फॉर ईवीज, एंड हम पूरे रेडी हैं उसके लिए। प्रॉपर्टी ऐप नो ब्रोकर की रिपोर्ट के मुताबिक अब रियल एस्टेट मार्केट को युवा घर खरीदार डोमिनेट कर रहे हैं, खासतौर पे मिलेनियल्स और जेन जी। तो कैसे बदल रही है रियल एस्टेट की तस्वीर, आज करेंगे विस्तार के साथ चर्चा। कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर घरों के कौन है नए खरीदार। अर्जेंटीना का सामना कर रही है। हाफ टाइम तक भारत अर्जेंटीना के खिलाफ 0-1 से पीछे है। इधर बैडमिंटन और एयर राइफल में भारत को निराशा हाथ लगी है। भारतीय शूटर रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल इवेंट के फाइनल से बाहर हो गई हैं। बैडमिंटन में लगातार 2 हार के बाद महिला युगल अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्तो की जोड़ी भी अब दूसरे मैचों के नतीजों पर निर्भर करेगी। मेंस 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मुकाबले में अर्जुन बाबूता भी बाहर हो चुके हैं। मेडल टैली पर एक नजर डालते हैं। इस वक्त चीन 5 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ पहले स्थान पर है। अब कुल पदक तालिका में उसके 9 पदक हो चुके हैं, जबकि जापान नंबर 2 पर 4 स्वर्ण, कोरिया नंबर 3 पर 4 स्वर्ण इनके पास भी, ऑस्ट्रेलिया भी 4 स्वर्ण 2 रजत लेके नंबर 4 पर है। भारत 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में 22वें स्थान पर है। स्टार शूटर मनु भाकर ने भारत को पहला पदक दिलाने के साथ इतिहास भी रचा। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथ ही मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई। इस पदक के साथ भारत का ओलंपिक में शूटिंग में 12 साल का मेडल का सूखा भी खत्म हो गया। Honestly, I read a lot of Gita and all, so what was going through my mind is just do what you are meant to do, do what you are supposed to do, and just leave whatever the destiny, you can't control the outcome of it,
So in Gita, Krishna says to Arjun that, you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing, and let it all be. आइए आपको सुनाते हैं मनु भाकर के पेरेंट्स की भी प्रतिक्रिया। बहुत खुशी, हम बहुत खुश हैं। ओलंपिक जैसे स्टेज पे मनु ने मेडल लगाया है, हम बहुत खुश हैं। मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही, बस मेरा ये रहता कि मेरी बेटी जहाँ जाए ना वहाँ से खुश होके घर आए, बस मेरी बेटी का दिल ना टूटे। चलिए, मनु भाकर की सफलता से पूरा देश खुश है, उनके माता पिता भी खुश है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जरूर विजिट करें। बस एक क्लिक पे मिलेगी ताज़ा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।